इलाहाबाद हाई कोर्ट की विवादित जज का मामला। शेखर यादव ने अभी तक कटमुल्ला बयान पर माफी नहीं मांगी। माफी नहीं मांगने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से नहीं रिपोर्ट मांगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मचा हड़कंप। लेकिन जो कटमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत। लेकिन जो कटमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं जस्टिस शेखर यादव। अगर आपको याद आ गया हो तो ठीक, नहीं तो हम एक बार फिर आपको बता देते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं और इलाहाबाद में ही वीएचपी के कार्यक्रम में मुसलमानों को लेकर हेट स्पीच दिया था, जिसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ। फिर मामले का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से इसकी रिपोर्ट मांग ली। फिर जस्टिस शेखर यादव को तलब कर लिया और फिर शुरू हुआ खेल। और अंत में शेखर यादव को दिल्ली बुलाकर सुप्रीम कोर्ट ने डांट पिलाई और कहा कि सार्वजनिक तौर पर आप माफी मांगे। लेकिन इतना दिन बीत जाने के बाद भी जस्टिस शेखर यादव ने माफी नहीं मांगी है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भड़क गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जवाब तलब कर लिया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की माने तो उस बैठक के कुछ दिनों बाद अब फिर से सीजेआई ने इस मुद्दे पर आगे का कदम उठाया है। अखबार लिखता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर नई रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद फिर से एक बार हड़कंप मचा है और कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है और इस पर एक्शन होगा। यहां पर एक जानकारी आपको देते चले कि अखबार ने अपनी रिपोर्ट में एक पुराने केस का जिक्र किया है और लिखा है कि इसी तरह का एक मामला 1995 में आया था, जब सी रविचंद्रन अय्यर बनाम जस्टिस एएम भट्टाचार्य जी और अन्य मामले में फैसला सुनाया था और कहा था कि जब मामला हाईकोर्ट के किसी जज के खिलाफ शिकायत से जुड़ा होता है तो उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जांच के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करें। हम जानकारी देते चले कि उस मामले में तत्कालीन बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एएम भट्टाचार्य जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद भट्टाचार्य जी ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कानून बनाया और कहा कि यह भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करेगा। उस फैसले के बाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने कहा कि यदि न्यायाधीशों को न्यायिक जीवन के मूल्यों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो वे एक आंतरिक जांच तंत्र गठित करेंगे, जो शीर्ष न्यायालय द्वारा अपनाई गई आचार संहिता है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि जस्टिस यादव के मामले में सीजेआई क्या कदम उठा सकते हैं। जानकारी की माने तो सुप्रीम कोर्ट का नया रिपोर्ट मांगना भट्टाचार्य जी की ओर इशारा करता है और हो सकता है कि शेखर यादव इस्तीफा लगा दें। जानकारों की माने तो जस्टिस यादव के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में टिप्पणी को न्यायिक जीवन के मूल्यों का उल्लंघन है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब शेखर यादव का बयान उनके ही गले की हड्डी बन गया है। माफी नहीं मांगी है और जाना तय है। आप जानते हैं कि दिसंबर महीने की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने विवादास्पद भाषण दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन शेखर यादव ने माफी नहीं मांगी। इसलिए अब फिर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांग ली है। देखना होगा कि अब आगे क्या एक्शन होता है।